नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम बर्थ रेट ट्रेंड्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो देश के फ्यूचर को अफेक्ट करता है। हम देखेंगे कि पिछले सेंचुरी में हिंदू और मुस्लिम बर्थ रेट कैसे बदला है और आने वाले ईयर्स में इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। देश में पॉवर्टी और इलिटरेसी ज्यादा थी और हेल्थ सर्विसेज आज की तरह इजीली अवेलेबल नहीं थी। फैमिलीज बड़े होते थे और बच्चों की डेथ रेट भी ज्यादा थी। इस टाइम के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में हाई बर्थ रेट थी। ये उस टाइम के सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से था। आज 2024 में बर्थ रेट्स में सिग्निफिकेंट बदलाव आया है। बेहतर हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस ने बर्थ रेट्स को प्रभावित किया है। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज दोनों में ही बर्थ रेट्स में कमी आई है, रिफ्लेक्टिंग अ न्यू एरा इन इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद देश में एक नई होप आई। गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दिया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया। स्लोली लोगों की थिंकिंग चेंज होने लगी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स शुरू किए, जिससे बर्थ रेट कम हुई। हिंदू और मुस्लिम बर्थ रेट्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए। 1900 से 2024 तक दोनों कम्युनिटीज में बर्थ रेट ट्रेंड्स अलग अलग रहे। आज इन ट्रेंड्स का इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पर साफ देखा जा सकता है। 1900 से 2024 तक इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की बर्थ रेट्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए हैं। 1900s में दोनों कम्युनिटीज की बर्थ रेट्स काफी हाई थी। अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के साथ हिंदू बर्थ रेट में डिक्लाइन देखा गया। विमेन के लिए एजुकेशन और जॉब्स बढ़ने से हिंदू फैमिलीज में बर्थ रेट और कम हो गई। मुस्लिम कम्युनिटीज में भी हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होने से बर्थ रेट में ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा गया। 2024 तक दोनों कम्युनिटीज में बर्थ रेट्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, जिससे फैमिलीज छोटे होने लगे हैं। नई सदी की शुरुआत में इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की बर्थ रेट्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखी गई। 2000 से 2020 के बीच अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेटर हेल्थ सर्विसेज की वजह से दोनों कम्युनिटीज की बर्थ रेट्स में कमी आई। ये एक पॉजिटिव साइन था, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बर्थ रेट्स में बहुत तेजी से कमी फ्यूचर में पॉपुलेशन इंबैलेंस की प्रॉब्लम भी ला सकती है। करंट सिचुएशन, एक नजर आंकड़ों पर। आज अगर हम 1900 से 2024 तक के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि इंडिया में बर्थ रेट में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। 1900 में हिंदू बर्थ रेट लगभग 40 से 45 बर्थ्स पर 1000 लोग था, जबकि मुस्लिम बर्थ रेट 45 से 50 बर्थ्स पर 1000 लोग था। आज हिंदू बर्थ रेट लगभग 18 से 22 बर्थ्स पर 1000 लोग है, जबकि मुस्लिम बर्थ रेट 23 से 27 बर्थ्स पर 1000 लोग है। ये डिफरेंस रिलीजियस बिलीफ्स, सोशल कस्टम्स और एजुकेशन लेवल्स में डिफरेंस की वजह से हो सकता है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये फिगर्स बस एवरेज हैं और अलग अलग एरियाज और कम्युनिटीज में डिफरेंट हो सकते हैं। भारत में जन्म दर के रुझान 1900 से 2024 तक। 1900 से लेकर अब तक भारत में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की बर्थ रेट्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए हैं। 1950s और 60s में दोनों कम्युनिटीज में हाई बर्थ रेट्स देखी गई, लेकिन समय के साथ ये रेट्स डिक्लाइन होने लगी। आज हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की बर्थ रेट्स में नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं, जो कई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो इन चेंजिंग बर्थ रेट ट्रेंड्स को एड्रेस कर सके और सभी कम्युनिटीज के लिए इक्विटेबल ग्रोथ सुनिश्चित कर सके। पॉपुलेशन डिक्लाइन एक पॉसिबल चैलेंज। बर्थ रेट कम होने का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर यह रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली जाती है तो इससे पॉपुलेशन कम हो सकती है। रिप्लेसमेंट लेवल वो रेट है जिस पर पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए इनफ बच्चे पैदा होते हैं। अगर बर्थ रेट लॉन्ग टाइम तक रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे रहती है तो इससे देश की पॉपुलेशन कम हो सकती है। इसके सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वर्कफोर्स में कमी और इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन। 1900 से 2024 तक भारत में हिंदू और मुस्लिम बर्थ रेट्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए हैं। ये ट्रेंड्स पॉपुलेशन डायनामिक्स को शेप करते हैं।
इन चेंजेस का इम्पैक्ट न केवल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर बल्कि सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर भी पड़ता है। The journey of birth rates in India from 1900 to 2024 is a tale of two communities, Hindus and Muslims. Over the decades, these two communities have shown distinct trends in birth rates. The Hindu birth rate has seen a significant decline, influenced by factors such as education, urbanization, and economic changes. In contrast, the Muslim birth rate has remained relatively higher, though it too has begun to show signs of decline in recent years. Understanding these trends requires a deep dive into the social, economic, and cultural fabric of India. The interplay of these factors paints a complex picture of India's demographic future. Join us next time as we continue to explore the intricate dynamics of India's population trend.